अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है कि फार्मेसी की हमारे पास वो वाली ब्रांच है जिसमें आप जो है वो डील करेंगे कि आपके पास बैकबोन होती है फार्मेसी प्रोफेशन की, जिसमें आप जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यानी कि इंडस्ट्री में आपके पास किस तरीके से मेडिसिन बन रही हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे कौन कौन सी डिपार्टमेंट हैं और हर डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। अच्छा, अगर आप ये देखें इस पिक्चर में तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। और ये किस तरीके से जो है वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं डिफरेंट मेडिकेशंस को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन सेक्शन एक मेजर सेक्शन होता है आपके पास इंडस्ट्री में, जहाँ पे जितनी भी फार्मूलेशंस हैं वो प्रिपेयर की जाती हैं, यानी कि बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया, इसका मतलब है कि जो बुक हैं, ऑफिशियल बुक्स हैं, या ऑफिशियली जिस तरह स्पेसिफाई किया गया है कि किस तरीके से बनानी है मेडिकेशंस, तो उस तरीके से जो है वो हर मेडिकेशन को जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन सेक्शन होता है उसको डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। टैबलेट सेक्शन हो गया, टैबलेट सेक्शन मींस जहाँ पे टैबलेट को प्रिपेयर किया जाएगा। कैप्सूल सेक्शंस, जहाँ पे कैप्सूल प्रिपेयर किए जाएंगे। इंजेक्टेबल्स, सिरप्स, इसी तरह डिफरेंट सेक्शन होंगे जहाँ हर चीज़ डिज़ाइन की जाएगी, और ये आएंगे सारे प्रोडक्शन के अंदर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेयर हाउस। वेयर हाउस इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ पे रॉ मटेरियल यानी कि ख़ाम माल जो है या फिनिश प्रोडक्ट जब आपके पास बन गई है, प्रोडक्ट QA क्वालिटी अश्योर कर ली है आपने, उसके बाद जो है जहाँ पे प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है वो वाला पार्ट हमारे पास जो वेयर हाउस कहलाता है। अब ये जितने भी सेक्शंस मैं बता रही हूँ तो हर सेक्शन का जो है वो अपना अपना अलग से फार्मासिस्ट होता है और उसका वही स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक फार्मासिस्ट एक डिपार्टमेंट से उठ के दूसरे में जाके काम करना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फार्मासिस्ट होता है उसके अंदर जो है वो टेक्नीशियंस भी आते हैं और वर्कर्स भी होते हैं डिफरेंट जो उनके अंदर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन जो होता है इंडस्ट्री में ये वो वाला पार्ट होता है जो आपकी क्वालिटी को चेक कर रहा है, यानी कि आपके पास बैच बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बीच में से कोई भी टैबलेट या कैप्सूल अगर इंजेक्टेबल्स बन रहे हैं तो वो उसको उठा के तो उसकी टेस्टिंग कर लेगा। डिफरेंट टेस्टिंग, अब जिस तरह टैबलेट की बात करें तो टैबलेट की टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट होती है, कैप्सूल की डिफरेंट होगी, इंजेक्टेबल्स की डिफरेंट होगी। अगर हम इंजेक्टेबल्स की बात करें तो इंजेक्टेबल्स में आप क्या चेक कर लेंगे कि उसके अंदर कोई डेटेरियोरेशन तो नहीं हुई हुई, यानी कोई ग्रोथ तो नहीं हुई हुई, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि वो स्टीराइल है कि नहीं, बैक्टीरिया फ्री, ठीक है। और याद रखें कि जो आपके पास इंजेक्टेबल्स होते हैं ना वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, यानी इंजेक्शंस और आइज़ के लिए जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उनको बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, उनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी किसी भी किस्म का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए वो, ठीक है। फिर इसके अलावा लीकेज चेक कर लेते हैं कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, तो इस तरह की डिफरेंट टेस्टिंग जो है वो हम QC में करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन में क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप कोई न्यू मेडिसिन जो है वो बनाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके जो है वो चेक करते हैं किस तरीके से न्यू मेडिसिन बन सकती है। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बैकबोन होती है, जिसमें आपने चेक करना है मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होती है जितने भी मैटर्स इंडस्ट्री में। आपको पता है सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, कोई भी हम डिपार्टमेंट की बात करें, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इवन दो हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो इन चीज़ों को डील कर रही होती है, जिसके अंदर जो है वो सारा जितना भी काम हो रहा है वो उसके अंदर आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जो आपके पास लोकल लेवल पे फार्मेसीज होती हैं उनको कहा जाता है, जो आपके पास लोकल मार्केट में फार्मेसीज अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे क्या होती है कि आपको एक तो जनरल पब्लिक को मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन, ठीक है, कि अच्छी दवाइयाँ जो है वो फ्राहम करें। इसके अलावा आपने पेशेंट को साथ साथ गाइड भी करना होता है, ठीक है, कि ये वाली दवाई आपने सुबह, दोपहर और शाम लेनी है, ये दूध के साथ लेनी है, ये नाश्ते से पहले लेनी है, इस तरीके से आपने जो है वो पेशेंट को गाइड करना होता है। फिर इसके अलावा ये जो कम्युनिटी फार्मेसीज होती हैं कि अक्सर मेडिकल कैंप्स भी अरेंज कर लेती हैं, ठीक है, हेल्थ कैंप्स, जिसमें वो जो है वो फ्री दवाइयाँ जो है वो फराहम करती हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं ताकि जो उनका स्टाफ है, जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, तो उनको टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके। कम्युनिटी फार्मेसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिटेल फार्मेसी होती है और होलसेल फार्मेसी, ठीक है।
होलसेल फार्मेसी का आपको मैंने बताया कि जब आपके पास बल्क अमाउंट में आती है ना